बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपको उड़द की दाल के दही बड़े बनाना सिखा रही हूँ, जिसको हम माश की दाल के दही बड़े भी कहते हैं। बाज़ लोग के दही बड़े बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दही बड़े हार्ड हो गए। तो आज उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊँगी कि घर पर हम बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट से दही बड़े किस तरीके से बना सकते हैं, जो मुँह में जाते ही घुल जाते हैं। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको पता चलेगा कि सॉफ्ट से स्पॉन्जी से दही बड़े हम किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम माश की दाल को सोक करेंगे 4 घंटे के लिए। तो इसमें हम बहुत सारा भर के पानी डाल देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको छोड़ रही हूँ 4 घंटे के लिए। आप इसको 3 घंटे भी छोड़ सकते हैं, या टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 4 घंटे की भी छोड़ सकते हैं। तो हम इसके लिए छोड़ दिए 4 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हमारे 4 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल बहुत सॉफ्ट सी हो गई है। बस अब हम इसको पीसेंगे। यहाँ पर हमने दाल का सारा पानी निकाल दिया है और अब हम इसको जग में डाल के पीसेंगे। तो हम सबसे पहले सारी दाल जग में डाल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और आधा कप इसमें पानी डालना है हमें। और अब हम इनको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो देखिए हमने दाल को बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब जो मेन पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें करना है, दाल को बहुत अच्छे से फेंटना है। आप इस पॉइंट पे हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं स्पैचुलर से इसको फेंट रही हूँ बहुत अच्छे से। और हमें तकरीबन 5 मिनट तक हमें इसकी अच्छी सी फेंटाई करनी है। इस तरह करने से दाल के अंदर एयर बनेगी, और जब एयर बनेगी, जब हम इसके दही बड़े बनाएंगे तो हमारे दही दही बड़े बहुत ही ज़्यादा फूले हुए और बहुत लाइट वेट बनेंगे। इसी तरीके से आपके दही बड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो ये पॉइंट है जिसको आपको फॉलो करना लाजमी है। यहाँ पर हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया। ऑयल गर्म हो गया तो अब हमने इसकी फ्लेम मीडियम कर दी है। अब हम अपने दही बड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो चमचे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं हाथ से बना रही हूँ। दोनों तरह से आप जितना आपको जो ईज़ी लगे वो आप करिएगा। तो देखिए हमारे दही बड़े बनना शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त से बनना शुरू हो गए। खुद ही घूम रहे हैं, और जिस तरह से जैसे-जैसे बनेंगे, फूलेंगे, तो ये खुद ही घूमते जाएँगे और चारों तरफ से ब्राउन होते जाएँगे। तो देखिए ज़बरदस्त से हमारे बनना शुरू हो चुके हैं। तो देखिए हल्का-हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया, बहुत ज़बरदस्त सा प्यारा सा। अब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त से हमारे फ्राई हो गए हैं दही बड़े। तो इस तरह से हम इसको निकाल लें और बाकी भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक बोल में नीम गर्म पानी रख लिया है और उसमें हमने डाल दिया 1 टीस्पून सॉल्ट। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसमें अपने जो दही बड़े हमने बनाए उसको सूख करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो देखें पानी में हमने सॉल्ट घोल दिया है अच्छे से। अब हम इसमें डालने हैं दही बड़े। बहुत ही सॉफ्ट बने, बहुत ही लाइट वेट बने हैं। अब हम इसको हल्के-हल्के से प्रेस कर रहे हैं। बस अब हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे दही बड़े जो हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट से हो जाएँ। 5 मिनट हो चुके हैं दही बड़ों को सोख हुए। तो बस अब हम इसको किसी भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो मैं इसको निकाल रही हूँ छलनी में और इसको मैं छोड़ दूँगी 5-7 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पर हमने ले लिया 2 कप दही। इसको हम बहुत अच्छे से बीट करेंगे, बिल्कुल क्रीमी कर लेंगे इसको बीट करके। तो देखिए हमने अच्छे से अपने दही को फेंट लिया। तो देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं
हाफ कप शुगर या 4 टेबलस्पून, जितनी आपको पसंद है। शुगर लाजमी डाली जाती है दही बड़ों में, उससे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो हम इसको बीट कर रहे हैं शुगर के साथ। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, अच्छे से बीट करेंगे। तो नमक डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा दूध। अगर आपका दही थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आप दूध डालिएगा, पानी मत डालिएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया ताकि हमारा दही थोड़ा सा पतला हो जाए। बहुत ज़्यादा दही पतला नहीं करना है, हमें गाढ़ा सा ही दही चाहिए। तो हमने थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ा सा सेट कर लिया है। तो हमारे दही बड़ों का पानी भी अच्छे से निकल चुका है। मैंने इसको हल्के से हाथ से प्रेस करके जो पानी था और वो भी निकाल दिया था। तो अब हम इस पर प्लेट में दही बड़े निकालने हैं अपने। अब हम इस पर डालेंगे अपना मीठा वाला दही जो हमने फेंट के रखा हुआ था। ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर हम क्रश रोस्टेड क्यूमिन सीड्स, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया था। और इस पर हम डाल लें रोस्टेड चिली फ्लेक्स। अब हम इस पर डाल लें हरी चटनी। हरी चटनी डालने के बाद अब हम इस पर डाल लें इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसका लिंक मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की चटनी है। तो इस पर हम डाल लें चटनी। इससे हमारे दही बड़ों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, मज़े के बनेंगे। बहुत ही यमी से हमारे दही बड़े रेडी हो रहे हैं। और इस पर हम डाल लें थोड़े से सेव बारीक वाले। तो देखिए हमारे कंप्लीट हो गए हैं दही बड़े। आपको आइडिया हो रहा होगा कि हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट से बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस रेसिपी से आप अगर ये दही बड़े बनाएंगे तो कितने सॉफ्ट बनेंगे, कितने स्पॉन्जी बनेंगे और कैसे मुंह में जाके घुल जाएंगे। तो इस बार एक बार मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें, आने वाली वीडियोस में बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल से बंधे रहें और चैनल्स देखते रहें और अपनी मेरी वीडियोस को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स में। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।